मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट सम को सॉल्व करते हैं अंडर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया हुआ था सम नंबर 26 and 27. Today we solve 28 and 29, 20, 30. So students, now we start. Sum number 28. From the following information, calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of a sports club for the year ending 31st March 2019. तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, क्रेडिटर है स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर है, पेमेंट है ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपये। तो स्टूडेंट हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जो फाइनल अमाउंट है स्पोर्ट्स मटेरियल की कितनी, हाउ मच अमाउंट टू बी शोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हेड डालेंगे of sports material sum number 28 statement and amount. So opening stock of sports material amount है opening stock of sports material 10,000 rupees. So student 10,000 रुपया स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट लिखेंगे। देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक है और क्रेडिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,500 वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बिगनिंग, हमारे जो क्रेडिटर हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, वो लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था कि जो क्रेडिटर होते हैं वो प्लस होते हैं, तो उसको हम प्लस कर देंगे, प्लस ओपनिंग क्रेडिटर और स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्रेडिटर है हमारे 20,000 रुपये के, 20,000 एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हुई है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपये एंड जो सॉरी ओपनिंग क्रेडिटर हमारे माइनस हो गए और क्लोजिंग क्रेडिटर जस्ट अपोजिट चलता है हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिटर के लिए। तो हम ओपनिंग स्टॉक कोई मटेरियल का होता है उसको प्लस करते हैं और क्रेडिटर के ओपनिंग क्रेडिटर को हम माइनस करते हैं, तो हम ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस कर देंगे। ओके, सो क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग क्रेडिटर है हमारे 22,500, तो 22,500 हम प्लस कर देंगे
हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हम शो करेंगे। ओके, टोटल करते हैं तो माइनस की वैल्यू हमारी हो रही है 27,500 और प्लस वैल्यू हो रही है हमारी 1,32,500 1,32,500। फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा 1,05,000 रुपीज। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,05,000। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें हमको क्रेडिट परचेज भी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा फंडा है क्रेडिट परचेज के लिए। क्रेडिट परचेज हम किस तरीके निकाल लेते हैं। क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। सो स्टूडेंट्स हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे कितने हैं भाई। क्लोजिंग क्रेडिटर हैं 22,500 के और ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,500 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से सम था। सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना था, उसी रूल्स को फॉलो करना था जो मैंने आपको लास्ट में बताया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दिया मैंने और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। जो ओपनिंग क्रेडिटर बिगनिंग क्रेडिटर थे तो हमने उसको माइनस कर दिया और एंड के क्रेडिटर को हमने प्लस कर दिया। ओके, कुछ भी हमने पेमेंट कर रखी है या परचेज कर रखी है हम उसको ऐड कर देते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट शो। फिर क्रेडिट परचेज हमें जब अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी तो क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे ओपनिंग क्रेडिटर जो थे और क्लोजिंग क्रेडिटर, अगर क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे ज़्यादा है ओपनिंग क्रेडिटर कम है तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्रेडिट परचेज होती है। पहले इतने थे अब इतने हो गए लास्ट में, इसका मतलब 2,500 रुपये का हमने और परचेज किया हुआ है क्रेडिट, इसीलिए हमारे क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर बढ़ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सम नंबर 29, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू दे रखी हुई है 50,000 एंड 56,000 रुपीज उसकी प्राइस है। फिर अमाउंट पेड टू ट्रेडर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इतनी अमाउंट पेड की गई है। फिर कैश परचेज है स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का है, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल के हैं, क्रेडिटर हैं और ओपनिंग क्रेडिटर हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी हमको वो निकालना है स्टूडेंट्स। तो हम सिंपल उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करेंगे प्लस करेंगे और जो परचेज किया हुआ है पेमेंट की हुई है उसको हम प्लस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट बस इतनी बातें आपको माइंड में सेट रखनी है और इजीली सब सॉल्व होते चले जाएंगे। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए है कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल।
statement amount. So first of all, हम लिखेंगे opening stock of sports material. तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का, अमाउंट है 50,000, so स्टूडेंट 50,000 रुपये। और कैश परचेज कर रखी हुई है और अमाउंट पेड कर रखी हुई है, तो एड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एक स्टॉक हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अमाउंट पेड है 91,000 रुपीज। फिर कैश परचेज है, तो स्टूडेंट कैश परचेज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कैश परचेज वैल्यू 40,000 और प्लस होने वाले सारे आइटम हम रख लेते हैं। जो क्लोजिंग क्रेडिटर है उनको बाद में हम अच्छा लिखेंगे। अब लेस होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारा 55,000। तो 55,000 रुपये हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और हमारा ओपनिंग क्रेडिटर और स्पोर्ट्स मटेरियल वो हमारे माइनस हो जाएंगे 37,000। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग क्रेडिटर है हमारे 45,000 के। अब स्टूडेंट्स हमारा बचा हुआ है स्पोर्ट्स अमाउंट पेड हो गई है, कैश परचेज हो गई है, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को हम लोगों ने प्लेस कर दिया हुआ है। अब बची हुई है स्पोर्ट्स मटेरियल सेल। तो सेल हो रहा है, अब माइनस करेंगे और कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, बुक वैल्यू माइनस करेंगे। स्टूडेंट इसको माइंड में सेट रखिएगा कि माइनस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 50,000 रुपये हमारी माइनस हो जाएगी, तो हमारी फाइनल वैल्यू चली आएगी। आप देखते हैं माइनस के आइटम हमारे ये हैं, तो माइनस के 1,05,000 एंड 1,42,000 हो रहा है माइनस की वैल्यू। और प्लस में हमारा हो रहा है 1 6 5 9 14 4 18 4 82 4 8 84,000। तुम्हारी फाइनल अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल की आई 84,000 रुपये। हमारे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होंगे।
देखिए 84,000 रुपये आंसर आपका मैच कर रहा है 84,000 रुपये। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा सम था। इसको किस तरीके हमें प्लेस करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आगे पूरा स्टैंडर्ड सम मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग में हैं, इन पे आप ध्यान देते रहिए। हमने ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया हुआ है, अमाउंट पेड की हुई है या परचेज किया हुआ है, कुछ तो उसको प्लस किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। जैसे स्टॉक को हम लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, बट क्रेडिटर के हम ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करेंगे। फिर सेल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो बुक वैल्यू दे रखी होगी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें फाइनल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। ओके सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ charitable dispensary, calculate the amount of medicine consumed during the year that would appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। तो इसलिए 13 नंबर सब में स्टॉक दे रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का दे रखा हुआ है, क्रेडिटर दे रखे हुए हैं, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, क्रेडिटर क्लोजिंग दे रखे हुए हैं, एडवांस है, क्रेडिट परचेज है और कैश परचेज है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, मेडिसिन कंज्यूम परचेज करनी है। स्टूडेंट मेडिसिन कंज्यूम जब भी हम निकालते हैं तो हम करते हैं क्या है, ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीजें प्लस करते हैं, परचेज प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे क्लास 11 में, तो करते क्या थे कि परचेज जो हमारा होता था ओपनिंग स्टॉक होती थी और परचेज होती थी, हम उसको क्या करते थे टू साइड में लिख देते थे और क्लोजिंग स्टॉक को बाई साइड में। तो बस वही है कॉन्सेप्ट कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऐड हो जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ क्रेडिटर को कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। Sum number 30. तो मेडिसिन है हमारी, तो हम मेडिसिन कंज्यूम सिंपल सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू हमारी दे रखी है, सब में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 60,000, तो 60,000 रुपये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। हमने परचेज कर रखा हुआ है, क्रेडिट परचेज है और कैश परचेज है, तो 2,76,000 हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है। तो होल परचेज हमारी क्या हो जाएगी, हम उसको लिख लेते हैं 2,76,000 प्लस 46,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा स्टूडेंट्स दे रखा हुआ है मेडिसिन का 10,000, तो 10,000 रुपये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारी मटेरियल मेडिसिन कंज्यूम इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो 60,000 प्लस 3,22,500 माइनस 10,000, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3,82,500 माइनस 10,000, 3,72,500। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बेस समझा, और फॉर्मूला बेस क्या है, इसलिए आप मटेरियल कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम आप इसी तरीके निकालोगे। ओके, ओपनिंग स्टॉक में परचेज वैल्यू को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक
और आपको ये सारे सम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज के